नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। जी हां, डायबिटीज़ के एक परमानेंट इलाज के बारे में। अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी डायबिटीज़ को लेके, अपने बढ़े हुए शुगर लेवल्स को लेके बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिलते। ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बीमारी का अगर हमें कारण पता है, उसका मेन रूट कॉज पता है, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार हो गई तो हमें पूरी लाइफ दवा खानी पड़ेगी, ये ठीक नहीं होगी। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एलोपैथिक इलाज लेते हैं, और एलोपैथिक इलाज में सच में इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए डॉक्टर्स सिर्फ दवाई देते हैं, पेशेंट्स दवाई लेते हैं, थोड़े टाइम तक उनको फ़ायदा होता है, उनका शुगर लेवल कम होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो दवाइयों का असर कम होने लगता है, फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। दवाई का सिलसिला लगातार चलता रहता है, वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से शुगर की समस्या आने लग जाती है, जिसकी वजह से शुगर के लेवल बढ़ने लग जाते हैं। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि हम जो भी खाते हैं वो डायरेक्ट सबसे पहले हमारे लीवर में आता है। लीवर का काम क्या होता है? उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांट देना, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ही कहलाते हैं ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं शुगर लेवल जो ब्लड में बढ़ता है। लेकिन कब बढ़ता है? जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आगे जाते हैं तो ये होती है हमारी पेनक्रियास, और इस पेनक्रियास का सबसे मेन काम होता है, ये इंसुलिन नाम के एक हार्मोन को तैयार करता है, बनाता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, जिससे हमारे सेल्स जो हैं इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एनर्जी में बदलते हैं। लेकिन जब ये प्रोसेस डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि शुगर का लेवल क्यों बढ़ता है, लेकिन किन कारणों से बढ़ता है? ये 3 कारण होते हैं। पहला कारण, जो हमारी पेनक्रियाज हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जो हमारी पेनक्रियाज है, ये प्रॉपर पेनक्रिया की शेप होती है। तो पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, और बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। जब ये इंसुलिन यहाँ से हमारे ब्लड के साथ मिक्स होता है और आगे जाता है, हमारे बाकी इंटेस्टाइन में जाता है, ब्लड के साथ फ्लो करता है, तो वहाँ पर ये इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज को सेल्स में कंज्यूम कराने के लिए। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि सेल्स, मान लीजिए एक ताला है और इंसुलिन एक चाबी है। तो जब चाबी जाके लगेगी तभी तो ताला खुलेगा। तो इंसुलिन वो चाबी है जो ताला खोलती है, और उसके बाद सारा का सारा ग्लूकोज सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें एनर्जी देते हैं, जिससे हम एक्टिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन जब ये इंसुलिन बन रहा है, अगर ये इंसुलिन फॉल्टी हो जाए, मतलब ये इंसुलिन खराब बने, या फिर जब इंसुलिन इनसफिशिएंट बने, इनसफिशिएंट मतलब जब कम बने, जैसे कुछ व्यक्तियों का भार बढ़ जाता है, वो मोटे हो जाते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारी पेनक्रियाज है उसका साइज उतना ही रहता है, और जो वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है उसका अमाउंट भी उतना ही रहेगा। वजन बढ़ने के कारण शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में होने की वजह से इंसुलिन इनसफिशिएंट हो जाता है, जिसमें मरीज को इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। तीसरी प्रॉब्लम, अभी जो मैंने बताया, जो सेल्स इंसुलिन की वजह से ओपन होते हैं और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं, जब वो सेल रेसिस्ट करने लग जाते हैं, मतलब ये कहा जाए जब वो ताला जाम हो जाता है, खुलता नहीं है, जब वो ग्लूकोज को नहीं ले पाते हैं, तो भी शुगर का लेवल ब्लड में ही जमने लग जाता है, घूमने लग जाता है, और वो शुगर जो है सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, यूज नहीं हो पाती है, जिसके कारण शुगर लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। तो ये 3 मेन कारण हुए। कौन कौन से? इनसफिशिएंट इंसुलिन, दूसरा फॉल्टी इंसुलिन, तीसरा हमारे जो है सेल्स रेसिस्ट करते हैं, मतलब इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम। इन तीनों प्रॉब्लम्स के कारण ही डायबिटीज टाइप 2 होती है। देखिए, अब तक हमने क्या समझा कि डायबिटीज समस्या क्या है और किन कारणों से होती है। अब बात करते हैं इसके परमानेंट इलाज की। तो डायबिटीज का परमानेंट इलाज क्या होगा? देखिए, एक चीज जब हमें यहाँ पे अच्छे से समझ आ गई कि मेन काम डायबिटीज में किस चीज का है जो समस्या आ रही है, वो है पेनक्रियाज की वजह से या फिर सेल्स की वजह से।
या फिर इनसफिशिएंट इंसुलिन की वजह से। तो अगर इनसफिशिएंट इंसुलिन हो रहा है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पेनक्रियाज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा और साथ में हमें अपना वजन कम करना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, जो हमारा इंसुलिन बन रहा है वो फॉल्टी इंसुलिन बन रहा है, तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पेनक्रियाज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, इंसुलिन रेसिस्टेंट, मतलब जब सेल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप सब जान के हैरान रह जाएंगे, जो दवाई आप लोग खाते हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसे गूगल करके देखिए, उसे चेक करिए, आप देखेंगे कि उनमें कोई भी मेडिसिन आपकी पेनक्रियाज के ऊपर वर्क नहीं कर रही है। वो सारी की सारी मेडिसिन किसी ना किसी तरीके से आपकी शुगर के लेवल को कम कर रही हैं। कैसे, पहला तरीका है वो यूरिन के थ्रू आपके शुगर को बाहर निकाल रही है, मतलब किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, या फिर वो आपके स्टूल के थ्रू, मल के थ्रू आपका शुगर लेवल कम कर रहे हैं और आपकी शुगर को बाहर निकाल रहे हैं। तो एलोपैथिक दवाई कर क्या रही है, आपका शुगर लेवल तो कम कर रही है लेकिन समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर रही। जड़ से खत्म नहीं कर रही तो बट ऑब्वियस है कि ये बीमारी लाइफ लॉन्ग ही चलेगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ एक ज़िंदगी भर चलने वाली बीमारी है, एक ज़िंदगी भर चलने वाला रोग है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं हम श्रेयास की, यानी हमारे यहाँ की, जहाँ पर हम पेशेंट्स को आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं, साथ में सही डाइट चार्ट, सही एक्सरसाइज भी बताते हैं। इन तीनों चीज़ों से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि एक पेशेंट को पहले ही महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, उसकी हेल्थ में, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि श्रेयास में डॉक्टर्स सबसे पहले पेशेंट की रिपोर्ट चेक करते हैं और देखते हैं कि इस बीमारी का कारण क्या है, फॉल्टी इंसुलिन या फिर सेल्स रेसिस्टेंट, और उसी के बेस पर पेनक्रियाज पर या व्यक्ति के सेल्स पर वर्क किया जाता है। इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि सही एक्सरसाइज चार्ट दिया जाता है, जिसमें ऐसी एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। क्यों, क्योंकि वो एक्सरसाइजेस आपकी पेनक्रियाज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हैं, आपकी पेनक्रियाज के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, जिससे हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और अगर इंसुलिन सही होगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा, शुगर की समस्या कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब आपका इंसुलिन सही है तो क्या हो रहा है, आपका जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो एक्सरसाइज बताई जाती है वो साथ में आपके सेल्स के ऊपर भी वर्क करती है, जिसकी वजह से शरीर में बदलाव आते हैं और शुगर की समस्या कम होती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, बहुत सारे लोग शुगर के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, किस लिए, शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल हम कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन जड़ से ख़त्म बिना दवा के नहीं कर सकते। अगर आपके मन में यहाँ पर कोई सवाल आ रहा है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं हमारे डॉक्टर से, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे इन नंबर्स पर शेयर कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट को स्टडी करेंगे और वो आपको उसके बाद खुद कॉल करेंगे, या फिर आप अपने प्रश्न को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा कि डायबिटीज़ क्या है, इसका सही इलाज क्या है, और एलोपैथिक क्या इसका सही इलाज है या नहीं, ये अब आपको क्लियर है। आप अपनी दवाइयों को गूगल करके ज़रूर देखें और इसके बाद आप इसका एक सही इलाज जो श्रेयास में बहुत अच्छे से दिया जाता है, जहाँ पे पेशेंट्स अपने अंदर बहुत पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं, आप भी देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया कि डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कैसे किया जा सकता है और डायबिटीज़ का परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।